गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है एक लॉन्ग टॉपिक लेकर के मिल रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के एक लॉन्ग टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक 5 नंबर के टॉपिक को डील करेंगे, 5 नंबर के टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करता हुआ छड़ चुंबक एसएचएम में गति करता है, सिद्ध करें। सिद्ध करें कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करता हुआ छड़ चुंबक एसएचएम में गति करता है, एसएचएम सरल आवर्त गति में होता है, सिद्ध करें। हमारा टॉपिक है सिद्ध करे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक एसएचएम में दोलन करता है तथा इसके आवर्तकाल का समीकरण प्राप्त करें। सिद्ध करें कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक एसएचएम में दोलन करता है। सिद्ध करें कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक एसएचएम में दोलन करता है और इसके आवर्तकाल का समीकरण प्राप्त करें, आवर्तकाल का समीकरण निकालें। यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। हम लोग एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। यह हमारा एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसका सामर्थ्य, जिसका पावर कैपिटल बी है। चित्र में हमारा एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसका पावर बी है। चित्र में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसका पावर बी है। आप जानते हैं यहां पर कह रहा है हमारा कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक स्थित है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक स्थित है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक स्थित है। यही वो छड़ चुंबक है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में है। साउथ नॉर्थ, इसकी लंबाई 12 है। यही आपका छड़ चुंबक है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में है। याद कीजिए, हम आप लोगों को बहुत पहले बताए थे कि जब छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, जब छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान 0 होता है। कहां से आया था, किस फॉर्मूला से आया था, ये किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, तो टाउ बराबर mb sin थीटा। जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था तो इस फॉर्मूला में हमने ये बात चर्चा किया था कि जब छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है। कोई भी छड़ चुंबक यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है। तो इसी फॉर्मूला से तो बहादुर, यहाँ जो छड़ चुंबक है, ये जो छड़ चुंबक है, हम अभी तो डायग्राम चूंकि एक ही बनाए हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है। ये छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और जब ये छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होगा।
तो अब हम ये तो पता चल गया कि छड़ चुंबक पर कोई बल लागू नहीं लगता है, छड़ चुंबक पर कोई बल लागू नहीं लग रहा है। अब हमने क्या किया, तो बाहरी बल आघूर्ण हमने एक छड़ चुंबक पर आरोपित किया। छड़ चुंबक पर हमने एक बाह्य बल आघूर्ण आरोपित करके छड़ चुंबक को उसकी जगह से हटाया। हमने एक बाहरी बल आघूर्ण लगा करके, बाह्य बल आघूर्ण लगा करके छड़ चुंबक को उसकी जगह से हटा दिया। छड़ चुंबक को बाहरी बल आघूर्ण लगा करके उसकी जगह से हटा दिया। तो छड़ चुंबक पर आरोपित, छड़ चुंबक पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण बराबर टाउ, टाउ बराबर आई इंटू बीटा। छड़ चुंबक पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण, छड़ चुंबक पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण बराबर टाउ, टाउ बराबर आई इंटू बीटा, जहां आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और बीटा क्या है, कोणीय त्वरण। ये छड़ चुंबक पर आरोपित बाहरी बल आघूर्ण है जो हमने बाहर से लगाया है। किसी भी वस्तु पर जब हम बाहरी बल लगाते हैं ना, तो हमारा ए बराबर ए में होता है। अब बाहरी बल आघूर्ण लगाते हैं तो आई इंटू बीटा होता है। ऐसे बीटा नहीं होता है, आई इंटू अल्फा होता है, लेकिन यहां पर बीटा लिखा हुआ है। अल्फा भी कोणीय त्वरण है, बीटा भी कोणीय त्वरण है। तो छड़ चुंबक पर हमने एक बाहरी बल आघूर्ण लगाया, छड़ चुंबक पर हमने एक बाह्य बल आघूर्ण लगाया। छड़ चुंबक पर हमने एक बाह्य बल आघूर्ण लगाया, और बाह्य बल आघूर्ण लगा करके छड़ चुंबक को हमने क्या किया, तो अपनी उसकी जगह से हटा दिया। छड़ चुंबक पर बाहरी बल आघूर्ण लगा करके उसको अपनी जगह से हटा दिया। कितना हटा दिया, तो अत्यंत छोटा कोणीय विस्थापन थीटा, अत्यंत छोटा कोणीय विस्थापन थीटा हटा दिया। छड़ चुंबक पर बाहरी बल आघूर्ण लगा करके अत्यंत छोटा कोणीय विस्थापन थीटा से हटा दिया। छड़ चुंबक पर बाह्य बल आघूर्ण टाउ बराबर आई इंटू बीटा आरोपित कर अत्यंत छोटा कोणीय विस्थापन थीटा दिया। अत्यंत छोटा कोणीय विस्थापन थीटा कर दिया बहादुर, अत्यंत छोटा कोणीय विस्थापन थीटा कर दिया। अतः चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण छड़ चुंबक पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसे ही हमने छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र से विस्थापित कर दिया, तो छड़ चुंबक पर एक बल आघूर्ण लग गया। छड़ चुंबक पर एक नया बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ, वो तो आप जानते ही होंगे, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। जब छड़ चुंबक अपनी जगह से नहीं हटा था, छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था, तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा था। जब छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था, तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया, एक बाहरी बल आघूर्ण आई इंटू बीटा लगा करके उसको अपनी जगह से हटा दिया। और जब छड़ चुंबक अपनी जगह से हट गया, जब छड़ चुंबक अपनी जगह से हट गया, तो छड़ चुंबक पर एक नया बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ। छड़ चुंबक पर एक नया बल आघूर्ण लगा, टाउ बराबर mb sin थीटा। चूंकि थीटा का मान बहुत छोटा है,
चूंकि थीटा का मान बहुत छोटा है, इसलिए आप जानते होंगे साइन थीटा टेंस टू थीटा। जब थीटा का मान बहुत छोटा है तो टाउ बराबर ये हो गया एम बी थीटा, समीकरण नंबर 2। जब छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था तो उस पर कोई बल लागू नहीं लग रहा था। जब छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था तो उस पर कोई बल लागू नहीं लग रहा था, तो हमने एक बाहरी बल लागू लगा करके आई इंटू बीटा उस चुंबक को अपनी जगह से हटा दिया। जब चुंबक अपनी जगह से हट गया तो चुंबक पर एक नया बल लागू लगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। चूंकि थीटा का मान बहुत छोटा है इसीलिए साइन थीटा टेंस टू थीटा, तो छड़ चुंबक पर बल लागू लग गया, टाउ बराबर एम बी थीटा। ये छड़ चुंबक को अपनी जगह से हटा दिया, ये बल आघूर्ण छड़ चुंबक को अपनी जगह से हटा दिया, लेकिन ये वाला जो बल आघूर्ण है छड़ चुंबक को अपनी जगह पर लाता है, छड़ चुंबक को अपनी प्रारंभिक स्थिति में, मूल स्थिति में लाने की चेष्टा करता है। ये जो बल आघूर्ण है छड़ चुंबक को अपनी जगह से हटा दिया, लेकिन ये जो बल आघूर्ण है छड़ चुंबक को अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है। आप ऐसे समझिए ना, जैसे ये हमारा छड़ चुंबक है तो ये नॉर्मल कंडीशन में है तो इस पर कोई बल लागू नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही इसको अपनी जगह से थोड़ा सा हमने हटा दिया तो छड़ चुंबक पर एक नया बल लागू लगने लगा जो इसको फिर से अपनी जगह पर लाने की चेष्टा करता है, अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है। यही वो बल आघूर्ण है जो छड़ चुंबक को फिर से अपनी जगह पर मूल स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में लाने की चेष्टा करता है। तो ये वाला बल आघूर्ण छड़ चुंबक को अपनी जगह से हटा देता है और ये वाला जो बल आघूर्ण है छड़ चुंबक को अपनी जगह पर ला देता है। तो ये अपनी जगह पर हटाता है, अपनी जगह से हटाता है और ये अपनी जगह पर लाने की चेष्टा करता है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से साम्य अवस्था में या संतुलन की अवस्था में ये वाला बल आघूर्ण और ये वाला बल आघूर्ण दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, क्योंकि ये अपनी जगह से हटा रहा है और ये उस छड़ चुंबक को अपनी जगह पर ला रहा है। ये छड़ चुंबक को अपनी जगह से हटा रहा है और ये छड़ चुंबक को अपनी जगह पर ला रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आई इंटू बीटा बराबर माइनस एम बी थीटा। ये माइनस केवल ये बता रहा है कि ये वाला बल आघूर्ण इस बल आघूर्ण के विपरीत है। ये माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि ये वाला बल आघूर्ण इस बल आघूर्ण के विपरीत है। बीटा बराबर माइनस एम बी बटा आई इंटू थीटा। चूंकि एम बी बटा आई बराबर कांस्टेंट, एम बी बटा आई बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह देंगे, बीटा समानुपाती माइनस थीटा। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हटा दिया तो समानुपाती का चिन्ह दिया, बीटा समानुपाती माइनस थीटा, यानी कोणीय त्वरण समानुपाती माइनस कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण समानुपाती माइनस कोणीय विस्थापन। याद कीजिए, कुछ आपको याद आया हो बहादुर, हमें सिद्ध करना था कि छड़ चुंबक एसएचएम में दोलन करता है। हमें सिद्ध करना था कि छड़ चुंबक जो है एसएचएम में दोलन करता है। हमें यही सिद्ध करना था कि छड़ चुंबक एसएचएम में दोलन करता है। और एसएचएम में सिद्ध करने का मतलब था, आप जानते होंगे शायद, वह गति जिसमें त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। वह गति जिसमें त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है वही हमारा एसएचएम है, सरल आवर्त गति है। वह गति जिसमें त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है वो हमारा एसएचएम है, सरल आवर्त गति है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोणीय त्वरण समानुपाती है माइनस कोणीय विस्थापन के। कोणीय त्वरण समानुपाती है माइनस कोणीय विस्थापन के। कोणीय त्वरण जो है माइनस कोणीय विस्थापन के समानुपाती है। कोणीय त्वरण समानुपाती है माइनस कोणीय विस्थापन के, यानी यहाँ पर त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती है। इसका मतलब हुआ कि ये जो छड़ चुंबक है एसएचएम में दोलन करता है, ये सिद्ध हुआ।
ये सिद्ध हो गया यहाँ से कि यह क्षण चुंबक एसएचएम में दोलन करता है। यह सिद्ध हो गया कि ये जो क्षण चुंबक है वो एसएचएम में दोलन करता है। एक बार फिर समझिएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। और जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान शून्य होता है। ये बात हम कुछ दिन पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब हमने क्या किया कि क्षण चुंबक पर एक बाहरी बल आघूर्ण लगा करके क्षण चुंबक को अपनी जगह से हटा दिया। बाहरी बल आघूर्ण लगा करके क्षण चुंबक को अपनी जगह से हटा दिया। तो जैसे ही क्षण चुंबक को अपनी जगह से हटाया, क्षण चुंबक पर एक नया बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ जो क्षण चुंबक को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने की चेष्टा करता है। क्षण चुंबक पर एक नया बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ जो क्षण चुंबक को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने की चेष्टा करता है। ये वाला बल आघूर्ण क्षण चुंबक को अपनी जगह से हटा दिया, लेकिन ये वाला बल आघूर्ण क्षण चुंबक को अपनी जगह पर लाने की चेष्टा करता है, अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब हुआ कि संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था में ये जो समीकरण है इस समीकरण के बराबर और विपरीत होगा। ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये वाला बल आघूर्ण इस बल आघूर्ण के विपरीत है। आई को बटा मिला दिया तो एम बी बटा आई कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह देंगे। कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह देंगे, यानी कोणीय त्वरण समानुपाती है माइनस कोणीय विस्थापन के। कोणीय त्वरण समानुपाती है माइनस कोणीय विस्थापन के। और हम जानते हैं कि वह गति जिसमें त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती है वो एसएचएम होता है, और यहाँ पर त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती है, इसका मतलब एसएचएम है। अब एक सवाल निकल के आता है कि सर एम बी बटा आई कॉन्स्टेंट कैसे है? एम बी बटा आई कॉन्स्टेंट कैसे है? तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। बहादुर, एम चुंबकीय आघूर्ण है और चुंबकीय आघूर्ण m × 12 होता है। तो चुंबक जब नहीं बदलेगा तो ध्रुव सामर्थ्य नहीं बदलेगा, उसकी लंबाई नहीं बदलेगा। जैसे ये चुंबक है और ये चुंबक नहीं बदलेगा तो इसका ध्रुव सामर्थ्य भी नहीं बदलेगा और लंबाई भी नहीं बदलेगा। और जब ध्रुव सामर्थ्य नहीं बदलेगा, लंबाई नहीं बदलेगा, तो चुंबकीय आघूर्ण भी नहीं बदलेगा। जब ध्रुव सामर्थ्य नहीं बदलेगा, लंबाई नहीं बदलेगा, तो चुंबकीय आघूर्ण भी नहीं बदलेगा। जब ध्रुव सामर्थ्य नहीं बदलेगा, लंबाई नहीं बदलेगा, तो चुंबकीय आघूर्ण भी नहीं बदलेगा। ध्रुव सामर्थ्य नहीं बदलेगा, लंबाई नहीं बदलेगा, तो चुंबकीय आघूर्ण भी नहीं बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये तो चुंबक गति करे न करे, चुंबक दोलन करे न करे, चुंबक रहे ना रहे, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाला नहीं है। और जड़त्व आघूर्ण, ये तो आप भी जानते होंगे कि हर एक वस्तु का जड़त्व आघूर्ण का मान फिक्स होता है। प्रत्येक वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान फिक्स होता है। प्रत्येक वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। ये हमारा टर्म हुआ। अब इसी टॉपिक में एक टॉपिक और था, आपने ध्यान दिया होगा कि आवर्तकाल का समीकरण निकालिए। आवर्तकाल का समीकरण निकालिए। तो बहादुर, चुंबकीय आघूर्ण का मान तब ही बदलेगा जब क्षण चुंबक बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ये चुंबक रहे चाहे कोई और चुंबक रहे, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलने वाला है नहीं। और हर एक वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान फिक्स रहता है, चाहे कोई भी वस्तु हो उसका अपना अपना जड़त्व आघूर्ण का मान फिक्स रहता है। अब हमारा टॉपिक है इसी में कि आवर्तकाल का समीकरण निकालिए। आवर्तकाल का समीकरण प्राप्त करें। आवर्तकाल का समीकरण क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि आवर्तकाल का समीकरण क्या होगा। आवर्तकाल आप भी पढ़े होंगे। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का सूत्र होता है आवर्तकाल बराबर 2π√, विस्थापन बाटा त्वरण।
आवर्तकाल का सूत्र होता है 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण। ये कोई भी एसएचएम में आवर्तकाल का सूत्र होता है। सरल आवर्त गति में यह आवर्तकाल का सूत्र है विस्थापन बटा त्वरण। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन हो गया थीटा और त्वरण हो गया बीटा। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट थीटा बटा बीटा। t बराबर 2 पाई अंडर रूट थीटा बटा बीटा। अब आप यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इस लाइन को नोटिस करिए। हमें लिख सकते हैं थीटा बटा बीटा के जगह पर I बटा एम बी। माइनस तो दिशा बताने के लिए है, माइनस ये जो है वो तो दिशा बताने के लिए था। तो थीटा बटा बीटा बराबर I बटा एम बी, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट I बटा में एम बी। t बराबर 2 पाई अंडर रूट I बटा में एम बी, ये आपका आवर्तकाल का समीकरण है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एसएचएम में दोलन करते हुए क्षण चुंबक के आवर्तकाल का सूत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एसएचएम में दोलन करते हुए क्षण चुंबक के आवर्तकाल का सूत्र है। और यहीं से आप बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। इस टर्म को याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र जब चौथाई होगा, चुंबकीय क्षेत्र जब चौथाई होगा तो जो आवर्तकाल है वो दोगुना होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जब चौगुना होगा तो आवर्तकाल आधा हो जाएगा। फिर से एक बार पहले समझ लीजिए। पहले तो ये समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि बाटा में है। चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। अब वर्गमूल है, वर्गमूल है तो यदि ये 4 गुना होगा, 4 गुना बढ़ेगा तो ये जो है आधा घटेगा, और यदि ये 4 गुना घटेगा, 4 गुना घटेगा तो ये जो है 2 गुना बढ़ेगा। ये जरूर है, वर्गमूल में है, ये आपका वर्गमूल में। इसको आप ऐसे वर्गमूल हटा दीजिए, पहले वर्गमूल हटा के देखिए। तो यदि ये 4 गुना बढ़ेगा तो ये चौथाई घटेगा, और ये 4 गुना चौथाई घटेगा तो ये 4 गुना बढ़ेगा। अब इसी का वर्गमूल है, तो जब ये 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा तो ये चौथाई घटेगा, सॉरी जो 2 गुना है वो घटेगा, आधा घटेगा ये। और यदि ये आपका 4 गुना चौथाई घटेगा तो ये 2 गुना बढ़ेगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये जरूर याद रखिएगा। पहले तो आप समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, आवर्तकाल घटेगा। वर्गमूल में है तो ये 4 होगा तो 2 हो जाएगा, यानी आधा उल्टा होगा, और यदि ये चौथाई होगा तो 2 गुना होगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के दोलन करते हुए गति को सिद्ध हमने कर दिया कि वह एसएचएम में है, और हमने उसके आवर्तकाल का समीकरण निकाल दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सब लोग बहादुर, जो लोग विद्यार्थी आरा में हैं वो गांव चले जाइए, क्योंकि माहौल सही नहीं है। हम लोग माहौल जब सुधरेगा तो फिर वापस आएंगे और विधिवत पढ़ाई जारी रखेंगे। अभी वीडियो के माध्यम से या लाइव क्लास जो चल रहा है, कहीं कहीं सर लोग लाइव पढ़ा रहे, लाइव क्लास पढ़िए। हम भी लाइव क्लास बहुत जल्द पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हो सकता है कि इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करने के बाद ही लाइव क्लास स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।